बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और मुझे दुआ में याद रखें और मैं आपकी दुआ में रहूँ। तो आज हम ना बीफ कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। उसके लिए ना मैंने 1.5 किलो ना ये देखें इस तरह मैंने गोश्त ले लिया है। हमने ना वहाँ से कीमा नहीं करवाया। वहाँ से कीमा करने से क्या होता है कि वो पानी चढ़ जाता है कीमे को। हमने जो कोफ्ते बनाने पानी तो चढ़ाने नहीं। इसी तरह हमने गोश्त लेके उसे वाश करके फिर हमने इसका कीमा करना है। तो मेरे पास चॉपर है तो मैं इसलिए घर पे ही करूँगी इसका कीमा। और इसको अभी हम छोटी छोटी बोटियाँ बनाएंगे। तो आपने इस तरह ना बीफ ले लेना है और अगर चॉपर है तो नहीं है ना तो फिर आप इसे वाश करवा के खुश करके फिर आप उधर से कीमा करवा लीजिएगा। तो यहाँ ना मैं छोटे छोटे पीस करने लगी हूँ इसके। और ये काफ़ी ना हार्ड है, इसके अंदर ना वो तारें थी जाले वगैरह थे तो कटने में प्रॉब्लम हो रही थी। आपने क्या करना है, चैनल पर नहीं आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें। इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इस तरह हमने छोटे छोटे पीसों में इसे कट कर लेना। यहाँ मैंने ना कट कर लिया जी, माशाल्लाह सारे पीस बना लिए। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना ड्राई और क्लीन भी है। तो अब मैं इसे चॉपर में डाल लूँगी। उससे पहले मैं आपको इसका मसाला जार दिखा देती हूँ, जो मसाला हम इसके अंदर डाल रहे हैं। तो यहाँ देखें जी सब्ज़ मिर्चें हैं मेरी, ये सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी हैं, कितनी 15 से 16 होगी। और लहसुन 3 बड़े खाने के चम्मच हैं। और अदरक है 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा था मोटे साइज़ का और मैंने इसे स्लाइस में इस तरह कट कर लिया है, ठीक है। और प्याज है मेरा 1.5 पाव प्याज है, तकरीबन 1.5 पाव प्याज लिया। 1.5 किलो कीमा है मेरा। और ये हैं जी सब्ज़ मिर्चें, ये कुछ छोटी थी कुछ बड़ी थी तो ये मैंने 15 16 17 से ले ली हैं। अगर आपकी बड़ी हैं तो 12 13 ले लीजिएगा। इस तरह बड़ी होंगी ना तो फिर 12 13 ले लीजिएगा। लहसुन 2 से 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने ले लिए हैं। तो यहाँ मैंने चॉपर में डाल के इसको चॉप अप कर लिया। इसमें अब क्या करेंगे, थोड़ा गोश्त डालेंगे हम अपना और फिर इसे एक बार फिर घुमा लेंगे चॉपर में और फिर हम इसे निकाल देंगे। बाकी मसाला जात हम जो है ना, जो दूसरे पीसे हुए मसाले हैं वो बाद में डालेंगे। अब मैं सारा कीमा जो ना ब्लेंड करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो आपने बस ये वीडियो को फुल वॉच करना है, लास्ट तक देखना है, फिर ही पता चलेगा आपको कि मैंने कौन सा मसाला किस तरह कितने मिकदार में डाला। यहाँ देखें अच्छी तरह से ये हो चुका है हमारा। और अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे अपने बाकी मसाला जात। यहाँ मैंने 1 पाव भुने हुए चने लिए थे और इनके छिलके उतार कर मैंने इनको पीस लिया है। तो आपने दूसरा कच्चा बेसन नहीं लेना, भुना हुआ बेसन लेना है आपने, जो भुने हुए चने हैं। 1 बड़े खाने का चम्मच सुरख मिर्च डाल लूँगी। 1 बड़े चम्मच जो है ना मैं हल्दी का भी डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी। 1 खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ इसके अंदर और 1 से 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसमें ज़ीरा खुश्क धनिया हर चीज़ है शामिल है। तो अगर आपने बाहर से गरम मसाला डाला है तो खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है ना छोटे खाने के चम्मच ना अलहदा डालिएगा आप। तो यहाँ अब ना इसे मिक्स करूँगी अच्छी तरह से, पहले मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर मैं 2 अंडे भी डालूँगी, अंडे भी आपने लाजमी डालना है इसके अंदर। और ये अब मैं इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ मिक्स हो चुका है। और सॉरी मैं आपको दिखाना भूल गई थी कि अंडे मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, 2 अदद मैंने अंडे डाले थे। और यहाँ मैं आपको कोफ्ता बना कर दिखाती हूँ। आप छोटा बड़ा साइज़ कोई भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने ये वाला साइज़ रखा है, ये देखें जी ये वाला साइज़ है मेरे पास और माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा साइज़ है। और यहाँ हमारे कोफ्ते की प्लेट तैयार हो चुकी है। अब मैं उसे शैलो फ्राई अब हम इसे कर लेंगे, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना, उससे ज़्यादा ऑयल लगता है और ऑयल ज़ाया भी होता है। तो ऑयल ज़ाया भी नहीं करेंगे, आज उतना ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे जितना हमें चाहिए। तो जहाँ मैं ऑयल गर्म कर चुकी हूँ तो अभी हम एक एक करके बहुत एहतियात से डालिएगा। ऑयल बहुत गर्म होता है, ये थोड़ा सा भी गर्म हो तो हाथों को जला देता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, गर्मी में जल्दी गर्म हो जाता है। तो एक एक करके इसी तरह खुला खुला डालना है आपने, कोफ्ते को साथ साथ चिपकाना नहीं। तो लो फ्लेम पर आपने ना इसको अच्छी तरह कर लेना। ये देखें मैंने ना वो फोक ले लिया, उससे ना बहुत अच्छी तरह से पलट जाते हैं तो टूटते भी नहीं है। माशाल्लाह देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं हमारे। तो मैं इन्हें इसी तरह पलट के फ्राई कर लूँगी सबको। फिर उसके बाद वाला स्टेप हमारा क्या है वो मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, फुल देखनी है वीडियो, फिर ही आपको पता चलेगा जी मैं क्या कर रही हूँ। तो जो ऑयल बच गया था उसी को मैंने छान के अच्छी तरह पोनी से, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता 2 बड़े कड़ी पत्ता डाले हैं, 3 बड़ी इलाचियाँ डाली हैं, 6 से 7 मैंने लौंग डाल लिए हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होते ही इसमें चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे,
मैंने एक पाव ना प्याज ले लिया और इसे ना चॉप कर लिया मैंने चॉपर के अंदर। अगर हाथ से करेंगे थोड़ा टाइम लगता है, चॉपर में जल्दी हो जाएगा। तो ब्लेंड नहीं करना, इसे चॉप ही करना है आपने। अच्छा, और इसका कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ देखें जी, इसका कलर चेंज हो चुका है माशाल्लाह। और अब हम इसके अंदर अपने टमाटर पेस्ट डालेंगे। तो 1.5 पाव मैंने टमाटर ले लिए थे। टमाटर लाजमी है, इससे बहुत अच्छा मज़ा आता है। तो बहुत मज़े की हमारी ये बिरयानी बनने वाली है जी मेरी, बहुत मज़े की बनेगी। कोफ्ता बिरयानी ईद स्पेशल बनाएंगे। और इमली है मेरी, ये तकरीबन 3 बड़े खाने के चम्मच, और इन्हें मैंने भिगो लिया था आधे कप पानी में। और मैंने गुठलियों के साथ ही डाल दिया, क्योंकि ये सही भिगी हुई नहीं थी, इसके छिलके नहीं उतर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए रखेंगे तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। यहाँ नमक छोटे खाने का चम्मच डालूँगी हाफ़, और सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच डालूँगी, और गरम मसाला 1 बड़े खाने का चम्मच। और बस यही मसाला जार डालेंगे, क्योंकि बाकी के मसाला जार हमारे डाल चुके हैं। और अब ख़ास मसाला जो हमारा बिरयानी मसाला है, इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। होममेड बिरयानी मसाला घर पे बनाएंगे ना तो बहुत आसानी होगी, मार्केट में बहुत महंगा आ रहा है। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे कि ये ऑयल छोड़ दें। यहाँ देखें, इसे भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, इसका ऑयल ख़त्म, पानी ख़त्म हो चुका है, ऑयल बाहर आ गया। अब हम इस कोफ्ते डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको इसके साथ भून के उतार देंगे। और इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने चावलों के लिए पानी ऊपर रख लिया। और चावल बॉयल करना माशाल्लाह किसको नहीं आते, हर एक को आते हैं। अब तो बच्चियां भी बहुत ट्रेन हो चुकी हैं बॉयल करने में, चावल को पकाने में। तो यहाँ अब पानी हमारा बॉयल हो रहा है। बॉयल होते ही इसके अंदर नमक और चावल डाल के बॉयल होते हुए मैं आपको दिखाऊंगी, और कितने % रखना है ये भी बताऊंगी आपको इंशाल्लाह। तो आपने बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इससे कोई पैसा नहीं लगता। तो यहाँ चावल डाले और 3 बड़े खाने के चम्मच नमक डाल दिया। चावल मेरे 2 किलो चावल हैं, ठीक है, अपने हिसाब से मैंने पका रही हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह पकते, ये देखें जी, ये तकरीबन 80% 80% ये पक चुके हैं, और इतने ही हमें पकाने हैं 80% तक। तो ये अब मैंने इसमें से निकाल दिया। पहले हम नीचे जो लेयर्स लगाएंगे ना, वो चावलों की होगी। तो मैंने छानने में ना इसका पानी सारा उतार दिया था, आप देख सकते हैं पानी नहीं है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर कोफ्ता डालेंगे। और बात बहुत ज़्यादा बन रही थी, तो मैं दरमियान में बंद भी कर देती थी कैमरा। तो यहाँ दरमियान के अंदर आपने कोफ्तों को ना दरमियान में डालना है, साइड पे नहीं डालना। साइड से जब हम साइड से चेंज उसे खोलेंगे ना चावलों को, तो वो टूट जाएंगे। तो आपने दरमियान में इसकी लेयर्स लगानी है, 2 लगाएं 3 लगाएं। तो बस इसी तरह हमने 2-3 लेयर्स लगा लेंगे कोफ्तों की। और जब हम इसे खोलेंगे ना, तो वो साइड से खोलेंगे तो फिर ये टूटेंगे नहीं इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ इसी तरह मैंने ना 2-3 लेयर्स लगा रही है। अब मैं इसे में ना येलो कलर जर्दा कलर जो है वो डाल रही हूँ, इसकी ना बहुत अच्छी लुक आती है। तो बस मैं थोड़ा सा ना 2-4 चुटकी जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब हम इसे दम पे लगाएंगे, 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। और 10-15 मिनट लाजमी है, बिल्कुल एक बार आपने फुल आंच करनी है 2-3 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आपने लो फ्लेम पर 10 मिनट 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो मेरा थोड़ा सा ऊपर से सुराख था तांबे को, इसलिए मैं रुमाल रख रही हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह जी हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत है, इतनी यम्मी बने हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ देखें जी, ये देखें कितने खिले खिले अलग-अलग चावल हैं, बिल्कुल नहीं चिपके। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की ये बिरयानी बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ना बीफ जो गोश्त बड़ा होता है ना, वो नहीं खाया जाता ऐसे। तो आपने क्या करना है, इसकी टिक्की कबाब ऐसे कोफ्ता बिरयानी वगैरह बना कर खा लेनी है। तो फाइनल लुक देख लें जी, इतनी मज़े की बनी है, अमेजिंग और ज़बरदस्त सी रेसिपी, टेस्टी हेल्दी से ये राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। और बाहर ना बहुत ज़्यादा अंधेरी और बादल आ गए हैं, और मौसम अच्छा हो गया। ये नहीं पता कि अब किस किस के लिए नुकसानदेह के लिए वो है। तो जहाँ बहुत मज़े की अमेजिंग सी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, आप भी बनाएं, एंजॉय करें। इंशाल्लाह आपने ईद पर बनाकर ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत यम्मी बनी, और बहुत ही आसानी से बन गई है। कोफ्ता आप पहले भी बनाकर, कोफ्ते का आप सालन भी बना सकती हैं, बहुत मज़े का बना है, अमेजिंग सा चटपटी सी ये बिरयानी। आपको कैसी लगी ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच किया करें, और जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और डेली फूड को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर दें, इससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और बाहर बहुत तूफ़ान आ चुका है, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आएंगी इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में। तो चलते हैं, नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।